हेलो दोस्तों, एक भाई साहब का कमेंट आया था जो बोल रहे थे कि सर प्रथमा ग्रामीण बैंक के ऊपर एक कंप्लीट डिटेल्स में वीडियो बनाइए। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर आपका सेविंग्स अकाउंट्स प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में है या फिर आर्यावर्त ग्रामीण बैंक में है या फिर बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि 1 मई 2025 से एक नए ग्रामीण बैंक का निर्माण हुआ है उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। और ये तीनों ही बैंक यानी कि आर्यावर्त ग्रामीण बैंक और प्रथमा ग्रामीण बैंक, इसके अलावा यहाँ पर बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, ये तीनों ही बैंक इस बैंक में मर्ज हो गए हैं। तो आज के डेट में जो भी आपको सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर सर्विस चार्जेस देना पड़ेगा, वो आपको जो उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है, वही सेम चार्जेस आपको यहाँ पर भी अप्लाई होगा। यहाँ पर भी वही सेम चार्जेस देना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी बैंक आज के डेट में उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक बन गए हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है और यहाँ पर भाई साहब ये बैंक भी DICGC से इंश्योर है, जिसके अंतर्गत आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आपका पैसा 100 और 1% सुरक्षित रहेगा। तो यहाँ पर देखो, आपका किसी भी बैंक में सेविंग्स अकाउंट हो, चाहे तो वो प्रथमा ग्रामीण बैंक में हो, चाहे तो यहाँ पर आर्यावर्त ग्रामीण बैंक में हो, चाहे तो यहाँ पर बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में हो, आपको इस वीडियो को पूरा वॉच करना है। देखो, इस बैंक में आपको सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए सबसे पहले आपका जो एज है वो 10 ईयर्स होना चाहिए। 10 ईयर्स से आप माइनर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और अकाउंट ओपन करवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स में आपको आधार कार्ड देना होगा, पैन कार्ड देना होगा। इसके अलावा आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है। आप बहुत ही इजीली उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के किसी भी ब्रांच पर जाकर के अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब बात करें अगर हम मिनिमम बैलेंस की, तो देखो भाई साहब, यहाँ पर अगर आप रूरल और सेमी अर्बन में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आपको 500 रुपए एवरेज क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। वहीं पर अगर आप मेट्रो सिटी और अर्बन में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आपको 1000 रुपीज क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। दोस्तों, यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो ऐसे कंडीशंस में रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 125 रुपए प्लस GST मैक्सिमम पर क्वार्टर यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर यहां पर मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को मैक्सिमम 250 रुपए प्लस GST पर क्वार्टर यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चार्जेस देना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो मैंने आपको चार्जेस बताया है ये मैक्सिमम चार्जेस है। इसके अलावा अगर आप डुप्लीकेट पासबुक लेते हो तो यहाँ पर आपको 100 रुपए प्लस GST चार्जेस देना पड़ता है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑफर करता है। अब अगर आप यहाँ पर एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तो ऐसे कंडीशंस में आपको 5 रुपए प्लस GST पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जितना मर्जी चाहे उतना कर सकते हो, लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप ITR फाइल नहीं करते हो तो आप ज्यादा, अगर आप मल्टीपल ट्रांजेक्शंस करते हो तो ऐसे कंडीशंस में आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज हो सकता है। बाकी यहाँ पर UPI आप पर डे 1 लाख रुपए तक कर सकते हो, चाहे तो आप गूगल पे करो, चाहे तो आप फोन पे करो, चाहे तो आप पेटीएम करो। आप यहाँ पर UPI 1 लाख रुपए तक कर सकते हो। यहाँ पर डे आप 10 ट्रांजेक्शन से अधिक नहीं कर सकते हो। बाकी अगर हम AEPS विड्रॉवल की बात करें, यानी कि जो आप अंगूठा लगा करके पैसे निकालने के लिए जाते हो किसी भी CSP पॉइंट पर, तो वहां पर आप 4 बार मंथली में पैसे निकाल सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब अगर आप इससे अधिक निकालते हो तो ऐसे कंडीशंस में आपको यहाँ पर 20 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। बाकी यहाँ पर इस अकाउंट के ऊपर आपको 50 डेबिट इंटरेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर काफी सारे लोगों के मन में एक सवाल चल रहा होगा कि सर ये बताइए ये 50 डेबिट इंटरेस्ट होता क्या है। तो देखो, जो आप जाते हो ना ब्रांच में कोई ट्रांजेक्शन करने के लिए जाते हो, यानी कि पैसे निकालने के लिए जाते हो, और जो एंट्री आपके पासबुक के ऊपर चढ़ता है वही इंटरेस्ट यहाँ पर काउंट होता है। और यहाँ पर अगर 50 डेबिट इंटरेस्ट से ज्यादा हो जाता है तब ऐसे कंडीशन में आपको यहाँ पर 15 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक ने ये क्लियरिफिकेशन नहीं दिया है,
अपने सर्विस चार्जेस में कि ये जो 50 डेबिट एंट्रीज है ये 6 महीने में आप कर सकते हैं या फिर 1 साल में कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्लियर नहीं किया है उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक ने, तो यहाँ पर मैं आपको क्लियरिफिकेशन नहीं दे सकता। इसके अलावा अगर हम कैश डिपॉजिट को लेकर के बात करें तो यहाँ पर भाई साहब आप चाहे तो अपने ब्रांच के जरिए कैश डिपॉजिट करो, चाहे तो आप नॉन बेस ब्रांच के जरिए कैश डिपॉजिट करो, चाहे तो आप आउट स्टेशन पर कैश डिपॉजिट करो, यानी कि अपना स्टेट छोड़ करके जिस स्टेट में आपका बैंक है, जिस स्टेट में आपने खाता खुलवाया है उस स्टेट को छोड़ करके किसी दूसरे स्टेट में जाते हो डिपॉजिट करने के लिए, तो यहाँ पर आप कोई भी डिपॉजिट करो, किसी भी ब्रांच से आप डिपॉजिट करते हो तो यहाँ पर 5 डिपॉजिट आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मंथली कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तब ऐसे कंडीशंस में आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें, यानी कि आप अपने अकाउंट से कितने रुपए निकाल सकते हो, तो यहाँ पर भाई साहब आप किसी भी ब्रांच से पैसे निकालते हो, अपने होम ब्रांच से पैसे निकालने के लिए जाते हो, तो आप यहाँ पर मंथली 5 ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तब ऐसे कंडीशंस में आपको 125 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए। अब बात करें अगर हम एसएमएस अलर्ट की, तो यहाँ पर आपको 20 पैसे पर एसएमएस उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में चार्जेस देना पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम आपको 15 रुपए प्लस जीएसटी मंथली बेसिस पर चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करता है। अब वो रुपए भी हो सकता है, मास्टर भी हो सकता है, वीजा भी हो सकता है। इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको फर्स्ट टाइम इशुएंस फीस 100 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है। वहीं पर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपको 200 रुपए प्लस जीएसटी, यानी कि अक्रॉस टोटल 236 रुपए आपको चार्जेस देना पड़ता है। 236 रुपए आपके अकाउंट से डेबिट होता है। इस डेबिट कार्ड के जरिए आप पर डे 25,000 रुपए निकाल सकते हैं और 50,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बात करें अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस की, तो यहाँ पर भाई साहब इनके ओन बैंक के एटीएम से, अब यहाँ पर आपका एक सवाल होगा कि भाई यहाँ पर इनका ओन बैंक एटीएम किस बैंक का एटीएम है, तो भाई साहब बीओबी एटीएम इनका ओन बैंक एटीएम है, तो इनके ओन बैंक के एटीएम से आप मंथली 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 5 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालने के लिए जाते हो या फिर बैंक बैलेंस इंक्वायरी करने के लिए जाते हो, तब फिर ऐसे कंडीशंस में आप मंथली 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हो और मेट्रो सिटी से मंथली आप 3 ट्रांजेक्शन कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो वैसे तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक ने अपने सर्विस चार्जेस में ये लिखा है कि अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 21 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है और वहीं पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 11 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। लेकिन अगर हम आरबीआई गाइडलाइन को लेकर के चले तो यहाँ पर आरबीआई का नोटिफिकेशन कुछ दिनों पहले आया था, जिसमें आरबीआई ये कह रहा था कि कोई भी बैंक को वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी तक अपना चार्जेस जो है वो इंक्रीज कर सकता है। लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में आपको ओनली 21 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस ही देना पड़ेगा। इसके अलावा आप अपने एटीएम कार्ड से पैसे निकालने के लिए जाते हो किसी भी एटीएम मशीन से और उस वक्त आपके अकाउंट में बैलेंस ना होने की वजह से आपका ट्रांजेक्शन जो है वो डिक्लाइन हो जाता है, तब ऐसे कंडीशंस में आपको डिक्लाइन ट्रांजेक्शन के ऊपर 20 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक। अब या तो इसे आप प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक समझ लो या फिर आप आर्यावर्त ग्रामीण बैंक समझ लो या फिर यहाँ पर आप बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक समझ लो। यहाँ पर ये तीनों बैंक सेम है। तो यहाँ पर भाई साहब कुल मिलाकर के यही था इनका सर्विस चार्जेस। आशा करता हूँ आपको प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के रिलेटेड जो भी आपके मन में कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा, वो बिल्कुल भी इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।